हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत और रूस अब केवल तेल और हथियारों तक सीमित नहीं रहे। दोनों देशों ने दो और बेहद अहम क्षेत्रों में ऐसा धमाका किया है कि व्हाइट हाउस का कलेजा मुंह को आने लगा है। अभी तक भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और हथियार खरीदता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब भारत रूस से ऐसी चीजें लेने जा रहा है जिनकी भनक लगते ही पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, हथियार सप्लाई रोकने की कोशिश की, तब रूस ढाल बनकर खड़ा रहा। उस कठिन घड़ी में अमेरिकी वीटो धरा रह गया और भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारा कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि अगर हमारे खिलाफ वीटो लगाया तो हम अपना रास्ता खुद तैयार करेंगे। यह संदेश सीधे वॉशिंगटन की दीवारों तक गूंज गया। पर असली धमाका किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। चीन जाने से ठीक पहले उन्होंने ऐसा बयान दे मारा जिसने पश्चिमी देशों की सांसें अटका दी। आगे इस बयान की गहराई और उसका असर समझना बेहद जरूरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यही है कि भारत अब रूस के साथ तेल और हथियार से बढ़कर एक नए क्षेत्र में भयंकर रूप से व्यापार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह व्हाइट हाउस के लिए करारा झटका है, जो बार बार भारत को रोकने का प्रयास करता रहा। व्हाइट हाउस के अधिकारी और ट्रंप के सलाहकार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। भारत की संस्कृति पर हमला किया गया, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने न तो रूस से तेल खरीदना बंद किया और न ही हथियारों का व्यापार रोका। उल्टा आज भारत इतनी भारी मात्रा में उर्वरक खरीद रहा है कि उसका आंकड़ा सुनकर हर एक भारतीय किसान गर्व से भर जाएगा और रूस को अपना साथी मानने लगेगा। इस पर चर्चा आगे होगी, पर असली धमाका तो उस नए क्षेत्र में होने जा रहा है जो ऊर्जा का क्षेत्र तो है लेकिन तेल नहीं होगा। वहां भारत और रूस के बीच अब जबरदस्त व्यापार शुरू होने जा रहा है। जो ईंधन हम कतर से लेते थे, अब उसका विकल्प हमें रूस में देखने को मिल सकता है। इस राज से पर्दा आगे उठेगा। आगे हम जानेंगे कि किस तरह अमेरिका ने भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। एक तरह से भारत के साथ खुला दोगलापन किया गया, और जो सबसे खतरनाक बात सामने आई वह यह थी कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया ताकि भारत हथियार न ले पाए। यह वीटो किस तरह का था और कहां इस्तेमाल किया गया, इसकी परतें आगे खुलेंगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने समय समय पर भारत के लिए रुकावटें खड़ी की, लेकिन भारत ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ वक्त परेशानी जरूर आई, पर हर बार हमने रास्ता निकाला और अमेरिका के प्रतिबंधों, उसके वीटो और उसकी चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका के उन्हीं कदमों के कारण भारत इतना मजबूत हो गया है कि अब अगर भारत अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, किसानों के हक के लिए खड़ा है, तो यह बिल्कुल जरूरी कदम है, क्योंकि अमेरिका के सामने झुकना भारत ने कभी सीखा ही नहीं। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रही होगी। आज फिर वही तस्वीर सामने आ रही है जब अमेरिका भारत के किसानों के खिलाफ ट्रेड डील करना चाहता है। ऐसे वक्त में भारत ने रूस का साथ चुना, क्योंकि रूस सच मायनों में भारतीय किसानों की मदद कर रहा है। आज अगर भारत के खेतों में लगातार हरियाली बरकरार है, तो उसमें दोस्त रूस का भी बड़ा योगदान है। इसे हम आगे और विस्तार से समझेंगे। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का तगड़ा बयान जानेंगे। उन्होंने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए साफ कर दिया कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। चाहे कोई हमारा दोस्त हो या दुश्मन, हम अपने हितों से समझौता कभी नहीं करेंगे। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका को चौंकाते हुए कई ऐसे उदाहरण दिए जिनसे यह साफ होता है कि मेड इन इंडिया हथियार अब नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। यह बात अपने आप में भारत की ताकत का सबूत है। और इसके बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर, जो जल्द ही चीन पहुंचने वाले हैं और वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। लेकिन असली झटका पुतिन ने पहले ही दे दिया है। पश्चिमी देशों की अकड़ निकालते हुए उन्होंने चीन का नाम लेकर ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस पर बेअसर साबित हो रहे हैं। पुतिन के कई ऐसे बयान आए हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और यूरोप के ताकतवर देश सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने कैसे भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, भारत पर वीटो लगाकर हथियार सप्लाई को रोकने का प्रयास किया, और आज जब हम रूस के साथ डील करते हैं तो ज्ञान देता है। अब सुनिए अमेरिकी वीटो का दोगलापन, भारत की सुरक्षा पर रोक और दबाव।
दरअसल कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चीन की तकनीक से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तेजी से खड़ी कर दी। भारत के सामने अचानक दो मोर्चों का खतरा खड़ा हो गया। इस संकट की घड़ी में भारत के लिए इजराइल का एरो टू थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एकदम परफेक्ट समाधान था। यह दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगाकर इस सौदे को रोक दिया। उसने बहाना बनाया कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं है और अगर भारत को यह तकनीक मिल गई तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता बिगड़ जाएगी। साफ था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इतनी बड़ी छलांग लगाए, जबकि पाकिस्तान को चीन से लगातार मदद मिलती रही। इसी तरह 2002 में भारत ने इजरायली फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लेने की कोशिश की। यह सिस्टम भारत की हवाई निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता था। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस वाशिंगटन तक गए ताकि अमेरिका की मंजूरी मिल सके, लेकिन वहां भी साफ मना कर दिया गया। अमेरिका ने बहाना दिया कि पाकिस्तान के साथ संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी पाकिस्तान को खुश रखने के लिए अमेरिका भारत को परेशान करता आया है। नतीजा यह हुआ कि भारत को बार बार उन्नत तकनीक से रोका गया, जबकि दुश्मनों को खुली छूट मिलती रही। यही है अमेरिका का असली चेहरा। भारत के लिए डबल स्टैंडर्ड, सुरक्षा पर रोक, और जब भारत रूस से खरीद करे तो भाषण और उपदेश। अब सुनिए कि जब अमेरिका ने रुकावट पैदा की तो भारत में कैसे पलटवार किया। देसी ढाल की जनमकता और आत्मनिर्भरता की अग्नि को सुनिए तो देखिए अमेरिका की रोक ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। संदेश साफ था कि अगर भारत हर बार विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेगा तो अपनी सुरक्षा कभी मजबूत नहीं कर पाएगा। जब अमेरिका ने एरो मिसाइल डिफेंस और फाल्कन सिस्टम पर रोक लगाई, तब भारत ने समझ लिया कि विदेशी क्रच यानी दूसरों के सहारे चलना खतरनाक है। इसके बाद तत्काल रक्षा, अनुसंधान और विकास संगठन को पूरे जोर से लगाया गया। वहीं से भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम का जन्म हुआ। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था कि भारत दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराए और अपने बड़े शहरों को सुरक्षित रख सके। यही से शुरू हुआ पहला चरण, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर तैयार किए गए, जो ऊपरी और निचले वायुमंडल में दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। इसके साथ ही भारत ने स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार और मिशन कंट्रोल सेंटर बनाए, जिनकी मदद से दुश्मन की मिसाइल को दूर से ट्रैक कर रोका जा सके। यह सिर्फ तकनीक भर नहीं थी, बल्कि भारत के रणनीतिक स्वाभिमान का प्रतीक था। इसका संदेश यही था कि भारत अब आयातक नहीं रहेगा, बल्कि अपनी सुरक्षा ढाल खुद गढ़ेगा। आकाश में आने वाली हर धमकी को रास्ते में ही तोड़ देगा। अमेरिका ने जिस रोक के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी, भारत ने उसी को अवसर में बदल दिया और आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया। आज भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम यही बताता है कि मुश्किलें चाहे बाहर से आए, भारत उन्हें चुनौती मानकर उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। अब आगे सुनिए कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कैसे भविष्य का ऐलान किया। तो देखिए लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड का ऐलान दरअसल भारत के मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम का तीसरा चरण है। शुरुआती दौर में भारत को बार बार विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने इजराइल के एरो 2 मिसाइल डिफेंस और फाल्कन सिस्टम पर रोक लगाकर भारत को झटका दिया था। उस समय भारत ने रूस से हथियार खरीदकर अपनी सुरक्षा को संभाला, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि अगर देश को सचमुच सुरक्षित बनाना है तो अपनी ढाल खुद गढ़नी होगी। इसी सोच से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के पहले और दूसरे चरण विकसित हुए और अब तीसरे चरण के रूप में सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड सामने आया है। इसका मकसद केवल दुश्मन के मिसाइलों को रोकना नहीं है, बल्कि पूरे देश को एक व्यापक सुरक्षा कवच में ढालना है। इस तीसरे चरण का असली लक्ष्य वर्ष 2035 तक एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनाना है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से लैस होगा। इस कवच के तहत महानगर, व्यापारिक केंद्र, रेलवे नेटवर्क, अस्पताल और धार्मिक स्थलों तक को सुरक्षा दी जाएगी। यानी भारत अब केवल सीमा पर रक्षा नहीं करेगा, बल्कि पूरे समाज और जीवन प्रणाली को आकाश से आने वाले खतरों से बचाएगा। यही बदलते भारत की असली पहचान है, जो बाहरी दबावों को नहीं मानता, जो किसी वीटो या विदेशी रोक से नहीं डरता और जो तकनीक में आत्मनिर्भरता को ही अपना स्वराज्य मानता है। संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत की ढाल अब दुनिया के फैसलों पर नहीं, बल्कि भारत के अपने हाथों और अपनी प्रयोगशालाओं से गढ़ी जाएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए।
जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे सुनिए कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ऐसा क्यों कहा है कि स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, सिर्फ हित ही शाश्वत हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि भारत की विदेश और रक्षा नीति अब इस मंत्र पर टिकेगी कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। एनडीटीवी डिफेंस समिट 2025 के मंच से यह बयान उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% का कर लगाकर व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया में व्यापार को लेकर युद्ध जैसे हालात हैं। विकसित राष्ट्र लगातार संरक्षणवाद की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत अपने स्वाभिमान पर कायम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान यात्रा समाप्त कर चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहुंच रहे हैं, और ऐसे समय यह बयान भारत की दृढ़ नीति को दिखाता है। अब आगे सुनिए कि उन्होंने आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया को लेकर क्या कहा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की बदलती भू राजनीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा के क्षेत्र में बाहरी निर्भरता अब विकल्प नहीं रही, आत्मनिर्भरता अब आवश्यकता बन गई है। उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय नौसेना अब किसी अन्य देश से युद्धपोत नहीं खरीदेगी, बल्कि सारे युद्धपोत भारत में ही बनाए जाएंगे। इसी क्रम में नीलगिरी क्लास के 2 स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि भारत का स्वदेशी बना सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र बहुत जल्द सामने आने वाला है। यह घोषणा दर्शाती है कि भारत अब आयातक से निर्यातक बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब देखिए कि ट्रंप की नींद उड़ाने वाली रूस से नई खबर कौन सी आ रही है। तो देखिए, वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्ते रूसी तेल खरीद पर तने हैं। ट्रंप के सलाहकार ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर आप आज रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हो तो हम कल से 25% टैरिफ आपके ऊपर से हटा लेंगे। पर मॉस्को ने साफ संकेत दिया है कि कहानी यहां नहीं रुकेगी। रूसी उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव ने कहा कि रूस एलएनजी की बिक्री के लिए भारत को प्राथमिक खरीदार मान रहा है, साथ ही नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की योजना है। यह संदेश तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लाद दिए, जिनमें रूसी तेल खरीद पर अलग 25% का कर भी शामिल है। भारत ने इन करों को अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताया और कहा कि राष्ट्रीय हित तथा आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है। अब आगे सुनिए कि भारत और रूस मिलकर डॉलर को कैसे झटका देने जा रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली में रूसी दूतावास ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दबाव चाहे जितना हो, भारत को तेल की आपूर्ति जारी रहेगी। रूसी पक्ष ने जोड़ा कि भारत रूस चीन त्रिपक्षीय वार्ता जल्द संभव है, जिससे ऊर्जा, भुगतान और शिपिंग बीमा पर वैकल्पिक ढांचा बनेगा। एलएनजी डील आगे बढ़ी तो गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति, पेट्रोकेमिकल निवेश और बंदरगाह कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। यह कदम ट्रंप के टैरिफ नैरेटिव के उलट भारत रूस समीकरण को और सघन करेगा और डॉलर आधारित दबाव की धार कुंद करेगा। क्रेमलिन ने अमेरिकी कदम को अवैध कहा और सप्लाई रूट पर जोर दिया। अब जरा समझिए कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सतर्क हो चुका है। तो देखिए, अब नई दिल्ली का फोकस दीर्घकालिक अनुबंध, रणनीतिक गैस भंडारण और परमाणु परियोजनाओं के फास्ट ट्रैक पर है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को टैंकरों से लाया जाता है, इसलिए लॉजिस्टिक समझौते निर्णायक होंगे। संदेश यह है, टैरिफ की दीवारें चाहे जितनी ऊंची हों, भारत सप्लाई की खिड़कियां खोलेगा और दुनिया को दिखा देगा कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्र की रीढ़ है। सौदे हमारी शर्तों पर होंगे और विकास की ट्रेन बिना रुके दौड़ेगी। अब आगे सुनिए कि पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बारे में कौन सा नया ऐलान कर दिया है। तो व्लादिमीर पुतिन ने गरजे हुए कहा कि रूस और चीन अब किसी भी भेदभावपूर्ण पाबंदी को नहीं मानेंगे। दोनों देशों ने साफ कर दिया कि पश्चिम की बनाई दीवारें अब ढहेंगी और नई आर्थिक साझेदारी हर सीमा पार करेगी। पुतिन ने शिन्हुआ एजेंसी को लिखित इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी पाबंदियां वैश्विक विकास रोक रही हैं, जबकि मॉस्को और बीजिंग मिलकर इन्हें तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 4 दिन के चीन दौरे से पहले ऐलान किया कि दोनों देशों का सहयोग अब कई स्तरों पर नई ऊंचाई छूने वाला है। चीन पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने रूस और चीन के व्यापारिक रिश्ते के बारे में क्या कहा, इसे सुनिए।
तो पुतिन ने बताया कि रूस चीन का व्यापार पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। पश्चिमी दबाव के बावजूद कारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल तक दोनों देशों के बीच प्रवाह तेज है। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $245 अरब तक पहुंचा और अब पुतिन इसे और आगे ले जाने का रोड मैप बनाने निकले हैं। यह दौरा पहले तियानजिन से शुरू होगा, जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और फिर उनकी यात्रा की समाप्ति विश्व युद्ध 2 पर आधारित चीन की विशाल परेड से होगी। फिर बीजिंग में शी जिनपिंग से आमना सामना होगा। क्रेमलिन ने इस यात्रा को अभूतपूर्व बताया है। अब आगे सुनिए कि यूक्रेन युद्ध की मदद से पुतिन ने कैसे पूरे पश्चिमी किला को ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए, जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है, पश्चिमी पाबंदियां रूस को झुकाने में नाकाम साबित हो रही हैं और इसके उलट रूस चीन की दोस्ती और मजबूत हो रही है। पुतिन का चीन दौरा दिखाता है कि अमेरिका और यूरोप द्वारा बनाई गई दीवारें टिक नहीं रहीं, बल्कि एशियाई ध्रुवीकरण और गहरा रहा है। यह साझेदारी सिर्फ ऊर्जा या व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति में नई धुरी बन रही है। दुनिया के सामने अब रूस चीन की जुगलबंदी एक ऐसी शक्ति बनकर उभर रही है जिसे अनदेखा करना किसी भी पश्चिमी देश के लिए नामुमकिन होगा। अब आगे सुनिए, भारत और रूस ने मिलकर कैसे व्हाइट हाउस को एक और झटका दिया है। तो देखिए, भारत ने साफ कर दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए कहीं से भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वतंत्र है। नतीजा यह हुआ कि भारत ने रूसी कच्चे तेल के साथ साथ उर्वरकों का आयात भी तेज कर दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही रूसी उर्वरकों का आयात 20% बढ़ गया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक पलटवार है जिसने व्हाइट हाउस की टेबल पर खलबली मचा दी है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि भारत रूस से कितना उर्वरक मंगवा रहा है। तो देखिए, रूस से भारत को कुल 25 लाख टन उर्वरक पहली छमाही में मिले और इसका हिस्सा भारत के कुल आयात में 33% तक पहुंच गया, यानी हर तीसरा टन उर्वरक अब रूस से आता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फास्फोरस आधारित उर्वरकों की सप्लाई से हुई, जिसने कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा की नींव को और मजबूत किया। रूसी फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रमुख आंद्रे गुरेव ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत रूस का सबसे भरोसेमंद खरीदार बनकर उभरा है। यह रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भू राजनीति का भी है। अब जरा समझिए कि भारतीय किसानों की एक तरफ जहां अमेरिका कोई परवाह नहीं करता, वहीं पर रूस ने हमारे किसानों को कैसे नई ताकत दी है। तो सुनिए, रूसी दूतावास के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत को तेल और उर्वरकों की आपूर्ति बिना रुके जारी रहेगी। यह संकेत है कि भारत और रूस अपने रिश्ते को ऊर्जा, कृषि और व्यापार के हर मोर्चे पर गहराने जा रहे हैं। भारत के लिए रूसी उर्वरक खरीद सिर्फ एक आर्थिक सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक विकल्प है। यह किसानों को राहत देता है, खाद्य उत्पादन को स्थिर रखता है और महंगाई को काबू में करता है। अमेरिका की आपत्ति, ट्रंप के टैरिफ और पश्चिमी चेतावनियों के बावजूद भारत ने दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां ट्रेड डील के तहत भारतीय किसानों का हक छीना चाहते हैं, वहीं पर रूस ने भारतीय किसानों को नई ताकत दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।